हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में मिट्टी की उत्पादन क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। मिट्टी के संरक्षण में मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, ये किस पर निर्भर करती है? ज़्यादातर मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो मिट्टी की उर्वरता पर उर्वरकता पर निर्भर करती है। लेकिन मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो उर्वरकता के साथ, उपजाऊपन के साथ साथ अन्य जो कारक है जैसे अनुकूलन जलवायु, कृषि तकनीकी, उन्नत खाद बीज का प्रयोग, उस पर भी निर्भर करती है। तो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता केवल मिट्टी की उर्वरकता पर यानी निर्भर नहीं करती है, इसके साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। जहाँ मध्यम उर्वरकता वाली मिट्टी है, मध्यम उर्वरकता वाली जो मिट्टी है उसके अंदर उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन क्षमता है वो उत्पादन क्षमता अधिक पाई जाती है। यानी मध्यम उर्वरकता वाली मिट्टी के अंदर उत्पादन क्षमता अधिक पाई जाती है, जबकि अधिक उर्वरकता वाली जो अधिक उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी के अंदर, अधिक उपजाऊ मिट्टी में उत्पादन क्षमता है वो कम पाई जाती है, उत्पादन क्षमता कम पाई जाती है, उत्पादन क्षमता है वो कम होती है। उसका कारण क्या है कि मिट्टी के अंदर जो उत्पादन क्षमता है वो केवल मिट्टी की उर्वरकता पर निर्भर नहीं है। इसके लिए और भी जो कारक है जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं, और उसमें से हैं जैसे अनुकूलन जलवायु, ये फसलों की उत्पादन क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और दूसरी है कृषि तकनीकी, और तीसरा है यानी कि जो उन्नत खाद व बीज का प्रयोग। तो ये और भी ऐसे फैक्टर है जिससे यानी कि उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यदि मिट्टी की उर्वरक क्षमता अधिक है और जलवायु है वो उन फसलों के लिए प्रतिकूल है तो इससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यदि मिट्टी की उर्वरकता मध्यम प्रकार की है लेकिन जलवायु क्या है, अनुकूलन है, कृषि तकनीकी के अनुसार यानी कि कृषि होती है, उन्नत खाद और बीजों का प्रयोग किया गया है, तो उत्पादन क्षमता अधिक होती है। तो केवल उत्पादन क्षमता मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर नहीं आंकी जाती है। मिट्टी की उर्वरकता के साथ साथ अनुकूलन जलवायु, इसके अलावा उन्नत यानी कि खाद और बीज का प्रयोग है, ये भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो प्रभावित करता है। और इस प्रकार उत्पादन क्षमता के दृष्टिकोण से विश्व के अंदर जो मिट्टियां हैं उसको अपन 3 महत्वपूर्ण मिट्टियों में विभाजित कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता की दृष्टिकोण से विश्व की जो अधिक महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं जिससे उत्पादन अधिक होता है, अधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, वो है जलोढ़ मिट्टी और पौडजोलिक मिट्टी और प्रेरी मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मैदानी क्षेत्रों में भी होता है, नदी बेसिन क्षेत्रों में भी होता है, और सबसे क्या है, उपजाऊ मिट्टी होती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों के अंदर, या अपन यूँ कहें कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र प्रदेश है इसके अंदर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। वर्षा अधिक होती है और तापमान अधिक होता है, जिससे मिट्टी का क्या होता है, ज़्यादातर अपक्षालन होता है। अपक्षालन क्रिया अधिक होती है, यानी अपक्षालन से मिट्टी का कटाव अधिक होता है। फिर भी इन क्षेत्रों के अंदर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है,
कि वहाँ पे जलवायु और तापमान अनुकूलन होता है। तो अनुकूलन जलवायु, कृषि तकनीकी ये उत्पादन क्षमता को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जबकि अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर, अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर जहाँ मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्रों के अंदर जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ अधिक उपजाऊ होती है, लेकिन वहाँ अनुकूलन जलवायु नहीं पाई जाती है, या वर्षा की क्या है नियमितता, वर्षा की नियमितता नहीं होती है, जिससे उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तो जलोढ़ मिट्टी विश्व की सबसे यानी उपजाऊ मिट्टी है और भारत के उत्तर के विशाल मैदान में और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा पोडजोलिक मिट्टी है, पोडजोलिक जो मिट्टी है ये भी उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आती है। और ये कहाँ पाई जाती है पोडजोलिक मिट्टी, यूरोप और अमेरिका में पाई जाती है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंदर, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के अंदर पोडजोलिक मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा प्रेरी जो मिट्टी है, प्रेरी घास के जो मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है, वहाँ पर प्रेरी मिट्टी पाई जाती है। पोडजोलिक मिट्टी है वो उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है, उपजाऊ नहीं होती है, ये अधिक उर्वरक नहीं होती है। प्रेरी जो मिट्टी है, प्रेरी मिट्टी है, ये प्रेरी घास के मैदान है जहाँ यूएसए एवं कनाडा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा प्रेरी है घास के मैदानों में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जैसे अर्जेंटीना के अंदर या ब्राज़ील के अंदर, इसके अलावा उरुग्वे यानी उरुग्वे, पराग्वे, इन क्षेत्रों के अंदर भी प्रेरी मिट्टी पाई जाती है और ये उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। तो विश्व के अंदर जो मिट्टी है उनको अपन उत्पादन की दृष्टि से 3 मिट्टियों में विभाजित करते हैं उत्पादन क्षमता के दृष्टिकोण से, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, पोडजोलिक है और प्रेरी मिट्टी है। मिट्टी की उर्वरकता और तथा एवं उत्पादन क्षमता में अंतर होता है, क्योंकि विश्व में मिट्टी की उत्पादकता का वितरण देखने से पता चलता है कि मध्यम उर्वरता वाली जो मिट्टी है, मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी है, मध्यम उर्वरता यानी कि वाली मिट्टियों से सर्वाधिक यानी उत्पादन होता है, जबकि उत्तम उर्वरता वाली मिट्टियों से उत्पादन कम होता है। उत्तम उर्वरता वाली मिट्टियों से उत्पादन है वो कम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता उर्वरता से अधिक यानी अतिरिक्त अन्य तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें जलवायु, उर्वरक और खाद का खादों का उपयोग है। कृषि तकनीकी जो अधिक महत्वपूर्ण है, मिट्टी को अधिक उर्वरता प्रदान करने वाली जलवायु और कृषि उत्पादन के अनुकूलन जलवायु में प्राय कोई साहचर्य नहीं मिलता है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय भागों में अधिक वर्षा और उच्च तापमान कृषि उत्पादन के लिए अनुकूलन है। फिर भी इस जलवायु में अपक्षालन अधिक होने के कारण मिट्टी में उर्वरता नष्ट हो जाती है, उर्वरता है वो नष्ट हो जाती है। और उपाद्र और अर्ध शुष्क जलवायु में मिट्टी में उर्वरता अधिक पाई जाती है, पर वर्षा की कमी और अनिश्चितता कृषि उत्पादन के लिए अनुकूलन नहीं होती है। यानी अर्ध शुष्क और उपाद्र जलवायु में मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, लेकिन वर्षा की कमी और अनियमितता, अनिश्चितता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। केवल प्रेरी मिट्टी ही उर्वरता और उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। प्रेरी मिट्टी है जो उर्वरता और उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें उत्पादन भी अधिक होता है और मिट्टी की उर्वरता भी अधिक पाई जाती है। और टुंड्रा और मरुस्थलीय प्रदेशों में मिट्टी में जलवायु, उर्वरता एवं उत्पादकता दोनों प्रतिकूल है। पोडजोल मिट्टी में भी
जलवायु सर्वथा प्रतिकूल रहता है। यद्यपि जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता में जलवायु का कम यानी कि हाथ रहता है, पर इसकी उत्पादकता में विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अधिक भिन्नता पाई जाती है। मरुस्थलों में जलोढ़ मिट्टी अधिक मिलती है, पर कृषि यानी कि कृषि उत्पादकता में इन भागों में विशेष महत्व नहीं होता है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक उन भागों में मिलती है जहाँ उर्वर मिट्टी और अनुकूलन जलवायु के साथ उन्नत कृषि तकनीकी का सहयोग मिलता है। यानी मिट्टी के अंदर उत्पादन क्षमता उन क्षेत्रों में अधिक रहेगी जहाँ मिट्टी भी उर्वर रहेगी और अनुकूलन जलवायु के साथ कृषि तकनीकी का प्रयोग होगा। इन तीनों के संयोग से ही उत्पादन क्षमता में अधिक वृद्धि होती है। मिट्टी के अस्थिर है ए स्तर है, पहला स्तर से खनिज और जैविक पदार्थों को ऊपर लाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराने के लिए लोहे के हलों या ट्रैक्टर आदि से अच्छी यानी और गहरी जुताई, मिट्टी में जिन खनिज तत्वों की कमी हो उनकी आपूर्ति कृत्रिम उर्वरकों के द्वारा करके उसकी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। कई बार मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व है उसमें कमी होती है, तो कृत्रिम जो उर्वरक है, कृत्रिम जो खाद है उसका प्रयोग करके भी उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जैसे भारत के अंदर जहाँ चावल गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता सर्वाधिक पंजाब और हरियाणा में है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होता है और मिट्टी के अंदर जो नेचुरल पोषक तत्व है वो ख़त्म हो गए हैं। अधिकांश मिट्टी है वो रासायनिक उर्वरकों पर आदी हो गई है, उससे ही उत्पादन क्षमता बढ़ती है। चीन और जापान में अधिक खाद और उर्वरक देकर कृषि उत्पादन में प्रचुर वृद्धि की जाती है और जलवायु की प्रतिकूल को भी कई प्रकार से दूर किया जा सकता है। जहाँ वर्षा यानी कम वर्षा के कारण मिट्टी में कम नमी हो, वहाँ सिंचाई या शुष्क पद्धति के द्वारा नमी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन में चरनोजम मिट्टी की उत्पादन क्षमता इस प्रकार बढ़ाई गई है कि उसके अंदर नमी की मात्रा कम रहती है, वर्षा कम रहती है, तो उसके स्थान पर सिंचाई के द्वारा और विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के द्वारा चरनोजम मिट्टी के अंदर नमी को बनाया रखा जाता है ताकि फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। और इन्हीं तीन तत्वों में मिट्टी की उर्वरकता यानी मिट्टी की उर्वरता, जलवायु की अनुकूलता और कृषि तकनीकी के विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर उत्पादन क्षमता के दृष्टिकोण से विश्व में जो तीन मिट्टियां हैं वो अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, जिनमें जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टियां हैं वो विश्व में व्यापक विस्तार मिलता है और इस मिट्टी में अधिक उर्वरता, अपेक्षाकृत कम अपक्षालन, अधिक नमी मिलती है। इसमें कभी कभी जल प्रवाह की कठिनाई भी उत्पन्न हो जाती है। आर्द्र और शुष्क सभी प्रकार की जलवायु में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार अधिक है। भारत में भी उत्तरी विशाल का जो मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, अधिक उपजाऊ भी है। इन भागों में कृषि के लिए जलवायु भी अनुकूलन मिलता है। जहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया में जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार अधिक है तो वहाँ जलवायु भी अनुकूलन मिलती है। मानसूनी जलवायु की यानी कि वर्षा की अनिश्चितता के कारण सूखे की स्थिति को अथवा शुष्क प्रदेशों में शुष्कता को सिंचाई व्यवस्था के द्वारा दूर किया गया है, जिसमें मिस्र, ईरान, पाकिस्तान में ऐसी स्थिति है जहाँ शुष्कता अधिक रहती है तो सिंचाई संसाधनों के द्वारा उसको दूर किया जाता है। कृषि में अधिक उन्नत तकनीकों के द्वारा इस मिट्टी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और कृषि के अंदर उन्नत जो तकनीकी है उसका प्रयोग करके जलोढ़ मिट्टी के अंदर भी फसलों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन केवल मिट्टी की उर्वरता के आधार पर उत्पादन क्षमता की वृद्धि करना
यानी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मिट्टी के अंदर उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुकूलन जलवायु कृषि की तकनीकी का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। दूसरी मिट्टी जो पॉडजोलिक मिट्टी है, ये अधिक उत्पादन वाली दूसरी मिट्टी पॉडजोलिक है, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में सहज उर्वरता अपेक्षाकृत कम है, परंतु अच्छी जलवायु के कारण और उन्नत कृषि तकनीकों के द्वारा इसे अधिक उत्पादनशील बनाया जा सकता है। वैसे ही इसमें उर्वरकता कम होती है, लेकिन अगर अनुकूलन जलवायु और कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो इसमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण मिट्टी है उत्पादन क्षमता की दृष्टि से, वो है प्रेरी मिट्टी। प्रेरी मिट्टी ये अधिक सहज उर्वरा शक्ति और सामान्य अनुकूलन जलवायु और कृषि उत्पादन में उन्नत तकनीकों के कारण प्रेरी मिट्टी अधिक उत्पादनशील है। ये मिट्टी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, यूक्रेन, रूस आदि क्षेत्रों में मिलती है। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पॉडजोलिक और लेटोजोलिक चरनोजमी मरुस्थलीय मिट्टियों में कम उर्वरता शक्ति होते हुए भी अनुकूलन जलवायु होना, उन्नत कृषि तकनीकी के व्यवहार के कारण मध्यम उत्पादन क्षमता रहती है। और ऑस्ट्रेलिया की चरनोजमी मरुस्थलीय और अफ्रीका के सहारा क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी तथा चरनोजमी मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी इसी श्रेणी में आती है, जहां अनुकूलन जलवायु और तकनीकी प्रयोग के माध्यम से, कृषि तकनीकी प्रयोग के माध्यम से उसमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा विश्व के अनेक भागों में भूमि में कम उर्वरशीलता, प्रतिकूल जलवायु, प्रारंभिक ढंग से कृषि तकनीकी के कारण लेटेराइट, पॉडजोल, टुंडा और मरुस्थलीय मिट्टियों में सबसे कम उत्पादन होता है। यानी लेटेराइट मिट्टी, पॉडजोल और टुंडा और मरुस्थलीय मिट्टियां हैं, इसमें उत्पादन क्षमता बहुत कम पाई जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ एक तो परंपरागत तरीके से कृषि होती है और उर्वरता भी प्रतिकूल है, जलवायु प्रतिकूल पाया जाता है, कम उर्वरता और प्रतिकूल जलवायु, ये ऐसे कारण हैं जिससे इन मिट्टियों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। मिट्टी की उत्पादन क्षमता की विवेचना से ये स्पष्ट हो जाता है कि मिट्टी की सहज उर्वरता पर ही कृषि के उत्पादन निर्भर नहीं करता है। यानी जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है, इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो जाता है कि केवल मिट्टी की उर्वरता से, केवल मिट्टी की जो उर्वरता है उससे मिट्टी के उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती है, या उसकी उत्पादन क्षमता मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर नहीं करती है। तो कृषि का जो उत्पादन है, कृषि के जो उत्पादन क्षमता है, मिट्टी के अंदर जो उत्पादन क्षमता है, वो केवल उर्वरता के आधार पर नहीं होती है। उसके लिए अनुकूलन जलवायु होना, कृषि तकनीकी का प्रयोग होना, उन्नत खाद बीज का प्रयोग होना, ये भी ज़रूरी है। इसी से ही मिट्टी की उत्पादन क्षमता या कृषि की उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। कुछ मिट्टियों में सहज उर्वरता की बहुत कमी होने पर भी मानव के द्वारा इनके प्रयोग में उन्नत तकनीकी व्यवहार से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, परंतु वास्तव में स्थिति ये है कि अधिकांश भागों में मनुष्य कम उर्वरता वाली मिट्टी की मिट्टी की उपेक्षा ही नहीं करता है, प्रत्युत अधिक उर्वरता संपन्न मिट्टियों का भी इस ढंग से उपयोग करता है कि उनकी उर्वरता शीघ्र समाप्त हो जाती है और कालक्रम में उनकी उत्पादन क्षमता में ह्रास होने लगता है। मानव अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उर्वर मिट्टियों से अधिक उत्पादन क्षमता करने का प्रयास करता है, परंतु उर्वरा शक्ति की आपूर्ति करने की ओर से समुचित ध्यान नहीं देता है। कृषि भूमि से क्षमता से अधिक फसल उगाकर घास वाली भूमि पर उसकी क्षमता से
अधिक पशु चराकर, वनों को काटकर या जलाकर मनुष्य यानी कि भूमि और मिट्टी का दुरुपयोग करता है। और इस प्रकार की यानी अति शीघ्र अतिशीघ्र के अधिकतम लाभ प्राप्त करने की प्रयत्न में भूमि और मिट्टी के आधार तत्व विनष्ट कर देता है और मिट्टी के मूल तत्वों का ह्रास है वो दो प्रकार से होता है। एक मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त होने से और दूसरा मिट्टी के स्थानीयकरण से। तो इस प्रकार मनुष्य है वर्तमान में अत्यधिक उत्पादन क्षमता की लालच से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से यानी कि ऐसी तकनीक का प्रयोग करता है जिससे मिट्टी की उत्पादन जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है या उसमें उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है और जिससे फसल का उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इससे मिट्टी के अंदर जो आधारभूत जो तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है और मिट्टी का स्थानांतरण से भी उसका ह्रास हो जाता है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त होने से मिट्टी का ह्रास होना कहते हैं। और मिट्टी की ये दशा तब हो जाती है जब इसके किसी तत्व का यानी कि शोषण या मिट्टी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा उसकी पुनः आपूर्ति की अपेक्षा अधिक मात्रा में तथा अल्प समय में होता है। यानी उसकी मिट्टी के अंदर पुनः पोषक तत्वों की आपूर्ति की अपेक्षा उसमें अधिक से अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता है। विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग करते हुए बार बार यानी कि गहन कृषि की जाती है, एक ही फसल बार बार एक ही क्षेत्र में बोया जाता है। इससे यानी कि कम समय में अधिक उत्पादन की लालच से मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। उसकी पुनः प्रक्रिया पर आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है और किसी एक तत्व का ह्रास होने से मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया का संतुलन है वो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और ये मिट्टी में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो इस मिट्टी के अंदर वह तत्व जो समाप्त हो जाता है, जिससे उस फसल विशेष को अधिक आवश्यकता रहती है। तो उस विविध फसलों के हेर फेर से विविध तत्वों का यानी सम्यक शोषण होता है और मिट्टी की उर्वरता अधिक दिनों तक बनी रहे। पर अंत में यदि अनवरत फसलों के उत्पादन बिना मिट्टी के यानी शोषित तत्वों की पुनः आपूर्ति से होता गया तो मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी के पुनः पोषण तत्व आपूर्ति के बिना ही एक ही फसल को बार बार एक ही स्थान पर उगाया गया तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और जिससे मिट्टी के जो निर्माण की संतुलन प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी और मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।